शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। नीमराणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत श्रियाणी के ऐतिहासिक गांव बटाना की नवनिर्मित चौपाल का आज उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता बलवान सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरिया में अध्यक्षता उमाशंकर यादव, सरपंच ग्राम पंचायत श्रियाणी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि बलवान सिंह यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन गाँव बटाना के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह चौपाल केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, एकता और संवाद को जीवंत रखने का एक प्रतीक है। चौपालें हमारे समाज की आत्मा है, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, साथ ही बुजुर्गों की सीख मिलती है। वहीं समाज के छोटे बड़े मुद्दों पर बैठकर हल किया जाता है। यह चौपाल आने वाली पीढ़ियों को भी ग्राम संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनेगी। साथ ही बलवान सिंह यादव ने तमाम ग्रामीणों का किया गया स्वागत सत्कार के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं ग्रामीणों ने भी बलवान सिंह यादव को धन्यवाद दिया। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी, सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित लक्ष्य विद्यापीठ एकेडमी में कक्षा 10वीं, 8वीं, 5वीं में टॉपर रहे विद्यार्थियों का फूलमाला एवं दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। इस सम्मान का मुख्य उद्देश्य बच्चों का हौसला बढ़ाना था। वहीं सैनिक स्कूल में 13 विद्यार्थियों का चयन एवं नवोदय स्कूल में 2 विद्यार्थियों का चयन होने पर उनका भी सम्मान किया गया। स्कूल चेयरमैन HS यादव ने तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही एकेडमिक डायरेक्टर अमित कुमार यादव ने बताया कि मध्यम परिवार के बच्चों को कम पैसों में बेहतर शिक्षा प्रदान कर उन्हें उच्च ओहदे पर देश सेवा के लिए तत्पर करना ही लक्ष्य एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पर एकेडमी निरंतर आगे बढ़ रही है और एकेडमी स्टाफ द्वारा बच्चे आए दिन अपने पदचिन्ह बना रहे हैं। इस दौरान HOD मीना यादव, MD सोनू जिंदल, राहुल, मोहित, अभिषेक, सुजाता, बबीता, प्रिया सहित विद्यार्थियों के साथ वे अभिभावक भी मौजूद रहे, जिनका विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन का स्वागत किया गया। आपने की है क्लास वाइज, क्या कहना चाहोगे एकेडमी के? मैं इस एकेडमी में कहना चाहूँगा कि इसमें सभी साला परिवार ने मेरे को बहुत मेहनत की है। मैं फिलहाल में ही लक्ष्य विद्यापीठ डिफेंस एकेडमी बहरोड में पढ़ रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। थैंक यू। कितना सहयोग रहा टीचर्स? इसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। टीचर्स ने हमारी बहुत मेहनत की है, यानी स्कूल से भी नहीं, हॉस्टल में भी आके यहाँ पे मेहनत करवाई है। इसलिए आज मैं अपना परिणाम
अच्छा ग्रहण कर पाया हूँ। थैंक यू। का वातावरण, एकेडमी का वातावरण किस तरह का, टीचर्स किस तरह के? यहाँ का सभी का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ पर पढ़ने का अच्छा वातावरण है और यहाँ के टीचर भी अच्छे तरीके से समझा के ही पढ़ाते हैं हर चीज़। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? मैं यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर 4 से 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो टीचर्स के साथ साथ बच्चों में संस्कार को लेकर किस तरह से दिनचर्या शुरू होती है? यहाँ पर टीचर्स के द्वारा बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। भगवानों के प्रति चरित्रहीनता पे वो रोक टोक हर चीज़ की जाती है। जी, बच्चों की एक नींव मजबूत करने का जो लक्ष्य रखा गया है लक्ष्य एकेडमी में, क्या उद्देश्य और किस तरह से बच्चों को तैयार किया? सबसे पहले तो भाई आपको राधे राधे और आपका दिल से धन्यवाद जो आप मेरे एक फ़ोन पे पधार जाते हो तत्काल प्रभाव से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समाज में जो शिक्षा का बिगड़ता परिवेश था और बच्चों में डूबते संस्कार थे, इसको लेके वर्ष 2020 में सितंबर महीने में मैंने ये संस्था की नींव रखी। और मेरा एक उद्देश्य है कि हर गरीब तबके का जो इंसान है उसका भी बच्चा पढ़े और कामयाब हो। इसी के लिए CBSE स्कूलों में बहुत मोटी फीस वसूली जा रही है, उसका मैंने अल्टरनेट निकाला और फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपनी संस्थान को संबद्ध करवाया। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने साइड से और मेरे स्टाफ के साइड से हमने बच्चों को इतना सपोर्टिव रखा कि एज ए फ्रेंड, एज ए पिता, एज ए माता हर भूमिका हमने अदा करने की कोशिश की। प्रातः इन बच्चों को हम 4:15 बजे उठाते हैं और इसके बाद देर रात्रि 10:30 बजे तक इनकी एक जानदार दिनचर्या बना रखी है। सुबह उठो, इसके बाद 1 घंटे ग्राउंड जाओ, फिर नहाओ, फिर इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो, फिर स्कूलिंग करो, फिर आप लंच करो, फिर इसके बाद वापस स्कूलिंग करो, फिर कंप्यूटर चलाओ, फिर म्यूजिक करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ो 2 घंटे सेल्फ, फिर खेलो, फिर वापस प्रेयर वगैरह करो और इसके बाद खाना और फिर दोबारा से पढ़ो आप 2-2.5 घंटे और फिर रेस्ट करो। और मेरा जो मूल उद्देश्य है इस संस्था को चलाने का ये है कि हर गरीब तबके का जो इंसान है ना, उसके भी बच्चे को मैं बुलंदियों तक लेके जाऊं और कम पैसे में, कम शिक्षण शुल्क के साथ बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराऊं। अमित जी, आज का जो दौर है, नन्हे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। जी सर। मोबाइल का जो दौर चला है, बच्चे कहीं ना कहीं दिशा भटक रहे हैं, उनको लेकर क्या मैसेज पेरेंट्स को? मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि जो वर्तमान में मोबाइल और टेलीविज़न का जो दौर कोरोना के बाद बच्चों में एंट्री की है, बहुत गलत लत है। इस लत में जाने के बाद बच्चा गेमिंग में चला जाता है, कोई अदर एक्टिविटी सीख जाता है। सभी अभिभावकों से और सभी लाडले बच्चे और बच्चियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मोबाइल से अपने बच्चों को जितना दूर रख सकते हो टेलीविज़न से रखो, क्योंकि ये टेलीविज़न और मोबाइल बच्चे को संस्कारहीन बना देगा और संस्कारहीन जब बच्चा समाज में आएगा तो हमारे समाज सुधरने का 1% भी चांस नहीं है। और हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक चरित्रवान बच्चे का निर्माण करना है। तो प्रतिदिन है ना, पेरेंट्स का भी ये दायित्व है कि वो बच्चे के साथ 15-20 मिनट बैठे और उसको आध्यात्मिक रंग में रंगने की कोशिश करे और उसे सनातनी बनाए और बेहतरीन शिक्षा दिला के कुछ ऐसा बनाए कि बार बार ये जन्म नहीं मिलता कि वो समाज के लिए कुछ करके जाए और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करके जाए। इस तरह से परिणाम दिया है, आज सम्मान भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एकेडमी के बारे में, अमित जी के बारे में, स्कूल के बारे में? मैं बच्चे को लेके इतना उत्साहित नहीं हूँ जितना इस एकेडमी को देख के और इनका नाम सुनकर उत्साहित हूँ, क्योंकि जो मेहनत बच्चा घर पे नहीं कर पा रहा था, अदर स्कूल में भी पढ़ता था। 8वीं क्लास में सर ने बताया कि C ग्रेड हासिल की थी और 9th क्लास में इसने 51%। तब मैंने जाके सोचा कि लक्ष्य विद्यापीठ एकेडमी का जो नाम है वो पहले ही लक्ष्य यानी कि किसी चीज़ को हासिल करना है। तो मैंने कुछ सोच विचार करके इस एकेडमी में इसका प्रवेश कराया और आज जिस मुकाम पे बच्चा पहुंचा है, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली है कि जो मैं कुछ ना कर सका, इसके बच्चे के माता पिता ना कर सके, वो इन गुरुजनों ने किया और इसका इतना सहयोग किया, इसको आगे बढ़ाया। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों जो भी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बढ़ सकती। धन दौलत, माँ बाप, जायदाद सब बढ़ जाती है, शिक्षा कभी बढ़ती नहीं है। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी मंदिर रोड, बहरोड। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है।
सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। चौड़ावास के समीप गांव कारोड़ा में श्री शिव महाराज के विशाल भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस भंडारे का आयोजन तमाम ग्रामवासियों एवं आसपास क्षेत्रवासियों के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम में महंत शुभनाथ महाराज बाबा धोकलनाथ आश्रम छापुर, गिरवरनाथ महाराज आमिर, रामनाथ महाराज बाबा ठाडेश्वर आश्रम कारोड़ा के सानिध्य में हुआ। वहीं भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। साथ ही गायक कलाकारों द्वारा सुंदर धार्मिक भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी। साथ ही प्रसादी ग्रहण कर रागनियों का आनंद उठाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण युवाओं ने भंडारे की व्यवस्था संभाली। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC ST-SC ओलंपियाड नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। RDS स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE गंडाला बहरोड, एडमिशन ओपन, 100% बोर्ड रिजल्ट, बेस्ट एजुकेशन प्लान, इंग्लिश स्पोकिंग एनवायरमेंट्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, किड्स लैब एक्टिविटीज, खेल खेल में बच्चों के सर्वांगीण विकास, सैनिक स्कूल आर्मी नवोदय की बेहतरीन तैयारी। डायरेक्टर मिस्टर विद्यानंद, प्रिंसिपल सपना मिश्रा। आपके बच्चों के लिए RDS स्कूल है एक बेहतर विकल्प, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर के खेड़ली कस्बे में स्थित वार्ड नंबर 2 में सब्जी मंडी के पास सुबह एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से 3 को अलवर और 1 को हालत गंभीर होने के चलते जयपुर रेफर किया गया। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब सचिन हरिजन के मकान पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान छज्जा अचानक गिर गया। हादसे में छज्जे पर काम कर रहे मिस्त्री, बेलदार और मकान मालिक सहित नीचे गिर गए। छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। RCA सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम, तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तहसील रोड बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST-SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, PPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर के बेहतुकला थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2024 को एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अलवर के पोस्को विशेष न्यायालय संख्या 1 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 30,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अधिवक्ता ने बताया कि 13 मार्च 2024 को गाँव में रहने वाली अजीत नाम के युवक ने नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाया। उसके बाद वह अचेत हो गई। इस पर आरोपी उसे उठाकर खेत में ले गए, जहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता जब होश में आई तो उन्होंने परिजनों को यह पूरी घटना बताई। साथ ही पुलिस में जानकारी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं न्यायाधीश योगेंद्र अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30,000 रुपए की आर्थिक दंड से दंडित किया गया। 21 से 25 को माननीय न्यायालय पोक्सो संघ के जज श्री जगेंद्र अग्रवाल द्वारा बेहतुकला थाने का एक मामले का निर्णय पारित किया है, जिसमें पीड़िता नाबालिग थी, 16 वर्ष से कम उम्र की थी, जिसको मुलजिम अजीत बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर ले गया तथा
उसको किसी नशीली दवा नशीली पदार्थ पिलाकर उसको अर्ध चेतन अवस्था में लेकर गया और उसको उसके खेत में जाकर बलात्कार किया। उस बलात्कार करने के बाद उसको वहाँ से वो लेकर चला गया। उसके बाद में पीड़िता घर लौट गई तब उसने घर आके अपने साथ जो हुई घटना के बारे में बताया। ये घटना 14/3/2024 की है और 19/3/24 को FIR थाना बैतूकला पर दर्ज हुई थी। इसमें 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय के द्वारा 363 में 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 जुर्माना और 366 में 5 वर्ष की सज़ा और 10,000 जुर्माना तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सज़ा तथा 15,000 जुर्माना, इस प्रकार कुल मिलाकर 30,000 जुर्माना किया है। हमारे द्वारा जो गवाह कराए गए करीब 21 तो गवाहों को प्रदर्शित कराया गया तथा इस दस्तावेज जो कि पुलिस द्वारा जो चालान पेश किया गया था उनको हमने हमारे द्वारा प्रदर्शित कराया गया। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEE, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बड़ौद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बड़ौद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार। आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। अलवर सदर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में आरोपी असलम पुत्र मोहर खान निवासी बुआका और असलम के नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि आरोपी असलम कपड़ों के थान और साड़ियों पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन डालकर प्रोडक्ट फैक्ट्री से माल खरीदना और सस्ते में माल बेचने नाम पर अलग अलग लोगों से ठगी कर रहा था। साथ ही अब तक असलम ने 50,000 रुपए की ठगी कर चुकी। साथ ही इसका नाबालिग साथी नए मोबाइल को सस्ते दामों में मोबाइल बेचने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने गांव बुआका से असलम और उनके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। थाना सदर अलवर द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ समय समय पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमें सूचना मिली साइक्लोन के माध्यम से कि बुआका में कुछ लड़के हैं साइक्लोन के माध्यम सूचना के आधार पे कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। इस सूचना पे हमने तस्दीक किया। असलम सनब मोहर खां निवासी बाबूका के मोबाइल को चेक किया, उसकी डिटेल्स को चेक किया, उससे पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि ये वीवो कंपनी का 12 GB रैम और करीब 265 GB स्टोरेज का मोबाइल मात्र 4,000 रुपये में एकदम नया मोबाइल लोगों को बेचने की ठगी करके विज्ञापन डाल रखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और लोगों से 350 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फिर पार्सल डिस्पैच करने के नाम पे 1,000 रुपये ले रहा है। ऐसे करके अलग अलग किस्तों में 4,000 रुपये मोबाइल बेचने का धंधा करता है। और दूसरा एक नाबालिग और था, उसने भी इस तरह से इसी तरह से इन्होंने मोबाइल बेचने के नाम पे ठगी की है। इन्होंने पहले भी कपड़े, साड़ी, अन्य गारमेंट्स बेचने के नाम पे ठगी की है। तो इस इतला पे, इस पूछताछ के आधार पे हमने असलम को अरेस्ट किया है, एक दूसरे नाबालिग को डिटेन किया है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3 to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने।
ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीर कॉलोनी में 38 वर्षीय युवक मनीष खंडेलवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाने के SI होशियार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मृतक की पहचान मनीष खंडेलवाल पुत्र सीताराम खंडेलवाल निवासी करधनी जयपुर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवक शराब का आदी था और करीब 1 वर्ष से घर से लापता था। 2 दिन पहले ही वह अपने दोस्त के पास कबीर कॉलोनी में रहने आया था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दिनांक 19/6/2025 को रात्रि में सूचना मिली थी, एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इतला पे जनरल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे मृतक की बॉडी को मोर्चरी रूम में रखवाया गया, जिसकी शिनाख्त मनीष खंडेलवाल पुत्र सीताराम खंडेलवाल निवासी करधनी जयपुर के रूप में हुई। इसके परिजन आज हॉस्पिटल में उपस्थित आए, जिनकी उपस्थिति में मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया, जिन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी। इस पर कायमी मर्ग दर्ज कर अनुसंधान जारी। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है, तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 48 वर्षीय विजेंद्र यादव ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक निवासी पुलिस लाइन राजाप जी का बास था। मृतक के भाई राकेश यादव के अनुसार विजेंद्र घर पर अकेला था और शाम करीब 5:30 बजे उसने जहर खा लिया। गंभीर स्थिति के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि न तो स्ट्रेचर उपलब्ध था और न ही कोई वार्ड बॉय मदद के लिए मौजूद था। परिजनों ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। परिजनों को खुद ही सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। मृतक नाम विजेंद्र कुमार यादव है और पिताजी नाम रमेश चंद्र यादव, निवासी पुलिस लाइन राजा जी के पास। कल इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। शाम को 4:30-5 बजे करीब हम इसको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में ना तो कोई वार्ड बॉय था, न स्ट्रेचर थी। परिजन खुद स्ट्रेचर लेके आए और वार्ड बॉय भी कोई नहीं था। उसके बाद उसको वहाँ एडमिट कराया। वहाँ 7:30 बजे करीब एक्सपायर डॉक्टर ने मेडिकल कर दिया इनको। उसके बाद भी डेड बॉडी लाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था। परिजन यहाँ से यहाँ तक लेके आए। व्यवस्था खराब। PM साहब के पास मैंने रात को कम से कम 10 फ़ोन किए, लैंडलाइन पे किए तो वो घर पे ही थे मौजूद। इन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और आज सुबह भी फ़ोन किए तो आज भी कोई रिसीव नहीं किया। यहाँ अगर डॉक्टर टाइम पे संभाल लेते तो हो सकता है बच जाता। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त,
बेस्ट क्वालिफाई स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बड़ौद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एलबीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए एलबीएस स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर बलात्कार के मामले में गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार। अलवर सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय सिंह मीणा को बलात्कार के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी लंबे समय से पुलिस व न्यायालय से फरार चल रहा था। इस पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। थाना सदर अलवर में मार्च माह में एक युवती ने प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने विजय सिंह मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी खोरा मलवली थाना लक्ष्मणगढ़, जो वर्तमान में अलवर की विश्वकर्मा कॉलोनी में रह रहा था, उसने जान पहचान बढ़ाकर यूनिटी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी। वहीं अलवर के विभिन्न होटलों में कई बार उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए। मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आने पर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए, लेकिन लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। जांच में सामने आया कि आरोपी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सीआरपीएफ में ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन वहां पर भी गैर हाजिर पाया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय द्वारा फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पुलिस की निगरानी और दबिश के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2025 इसी साल एक युवती ने दर्ज करवाया कि एक विजय सिंह मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा विश्वकर्मा कॉलोनी भुगोर बाईपास ने मेरे साथ जान पहचान की। तो एक दिन उसने मुझे अपने घर पे चाय पीने के लिए बुलाया। वहाँ उसने मेरे साथ गलत काम किया, मेरी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच करके बार बार उस व्यक्ति ने अलवर में कई बार मेरे साथ गलत काम किया और फ़ोटो खींची हुई फ़ोटो को वायरल करने की धमकी दी। इस पर हमने तफ्तीश की, पीड़िता का मेडिकल करवाया, बयान लिखे, व्यक्ति की तलाश की तो पता चला कि उक्त व्यक्ति जो घर से फरार है और इसके खिलाफ हमने फरारी का वारंट जारी करवाया कोर्ट से। तलाश किया, नहीं मिला, फिर संपर्क हुआ कि उक्त व्यक्ति सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है जो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली गांव जिले में पदस्थापित है। वहाँ संपर्क किया तो पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात। तो उसके पता की तलाश की, वहाँ भी हमने चिट्ठी दी, उन्होंने भी इसको वार्निंग दी कि संबंधित थाने में जाकर के आप सरेंडर हो जाओ। इस व्यक्ति को फिर तलाश किया, कल इसको गिरफ्तार किया, अनुसंधान किया जा रहा है इस संबंध में। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड। ये सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। ससुर ने रोटी मांगी तो बहू ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, ससुर गंभीर रूप से झुलसे। तिजारा थाना क्षेत्र के राईखेड़ा गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बीएसएफ के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल लाल सिंह जोगी पर उनकी बड़ी बहू ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जानकारी के अनुसार सुबह लाल सिंह ने अपनी बहू लक्षिता से खाना मांगा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर लाल सिंह ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिस पर बहू ने गुस्से में आकर उनके चेहरे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना में लाल सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें छोटी बहू और भतीजे ने तुरंत संभाला और आग बुझाकर और सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लाल सिंह, क्या हुआ? बड़ी वाली बहू ने पेट्रोल डाल के रोटी मांगी थी तो बोली अपने हाथ से खुद बना खा ली। ऐसे बोला तो मैंने उसको बोला माता तो तुम्हारा किस लिए लाए? बोला गाली ज्यादा देता है। वो अंदर गई कमरे में, पता नहीं कहाँ से छुपा कर पेट्रोल लेके आई, डब्बे में रखा था और उठा करके मेरे ऊपर सीधा मुंह के ऊपर डाला। इससे पहले कि मैं संभल पाता माचिस की लीज का हाथ लेके माचिस तुरंत ही उसने
ऐसे फेंक दी तिल्ली जला पेट्रोल था भक्ति इसको लक्षिता। पति का नाम क्या है? पति का नाम विकास भाटी। इसने पहले भी मेरे साथ में 4-5 वारदात की, पैसे दे ये दे वो दे। मैं कहाँ से पैसे दूं? पेंशन मैंने लोन उठा रखा है बेटी की शादी के लिए, छोटे वाले बेटे के पास जमा। क्या काम करते थे आप? मैं BSF में था। रिटायरमेंट 2 साल पहले। पेंशन को लेके करते हैं? पेंशन को लेके करते हैं और जमीन मेरी माँ के नाम है, जमीन को लेके करते हैं। माँ को पेंशन मिलती है, उनका घर का खर्च वो चला रही। मैंने पेंशन पे लोन उठा दिया है, उठा करके अपनी बेटी के शादी के लिए छोटे वाले बच्चे और माँ के नाम पे फिक्स कर रखा है। किसने बच्चा? सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज। स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। DAV स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी CTET, स्टेट टेट और DAV टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि DAV ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प DAV स्कूल नारनौल रोड बहरोड। अलवर में श्री वीर हनुमान जी रायका सेवा समिति की ओर से सुबह करीब 10 बजे रायका गौरव दिवस पर मोती डोंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास से शहर में रैली निकाली गई। रैली में करीब 15 ऊंट, 5 घोड़े और बड़ी संख्या में रायका रेवारी समाज के लोग शामिल हुए। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई वापस होटल स्वरूप विलास पहुंची। समिति जिला अध्यक्ष महेंद्र ने बताया कि आज ऊंट दिवस पर रायका गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे द्वारा यह संदेश दिया गया कि हमारी जो पुरानी संस्कृति, धरोहर और हमारी वेशभूषा, पुरानी पहचान है एवं हमारा समाज आज भी पशुपालन से जुड़ा हुआ है और ऊंट संरक्षण पर हमारा समाज काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार से पहली रैली के माध्यम से एक ही मांग है कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उसके लिए एक छात्रावास की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार को सोचना चाहिए। वहीं समापन के बाद होटल स्वरूप क्लास में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। उनके सामने ये मांग रखी गई। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही मांग पूरी की जाएगी। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एशियल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायो, मैथ, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ, जूलॉजी, केमिस्ट्री, LLB, BEd, BSTC कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटीज। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहाँ NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट कांकरा बरडोद विद्यालय की ओर से अब तक लगभग 8 लाख रुपए छात्राओं के खाते में जमा करवाई गई। परीक्षा परिणाम की बात करें तो नालपुर निवासी जीविका यादव ने 97.33% अंक प्राप्त कर स्कूल क्षेत्र में माता पिता का नाम रोशन किया। 25 विद्यार्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक। ब्राइट फ्यूचर का बढ़ता कदम, जहां नीट, IIT एवं JEE की विशेष तैयारी, वह भी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। साथ ही होनहार विद्यार्थियों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, 5 लैपटॉप और 11 टैबलेट सहित अनेक आकर्षक उपहार प्रदान कर बच्चों के हौसलों को बल दिया जाता है। तो आप भी जुड़िए ब्राइट फ्यूचर स्कूल से और अपने सपनों को दीजिए एक बड़ी उड़ान। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।